हरतालिका तीज व्रत कथा। घना जंगल, चारों ओर अंधकार और भीषण बारिश। पर्वतों के बीच एक तंग रास्ता, जहाँ एक ओर खड़ी पहाड़ी और दूसरी ओर गहरी खाई। माँ पार्वती अपने घनघोर तपस्या में लीन थीं। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव से विवाह करना। इस भयानक दृश्य ने जैसे ही उनके तप के महत्व को और भी रोमांचक बना दिया। तभी अचानक उनके समर्पण और संकल्प के सामने एक गंभीर चुनौती आ खड़ी हुई। यह वही दिन था जिसे हम आज हरतालिका तीज के रूप में जानते हैं। माँ पार्वती अपने पिता हिमालय के महल में थीं और उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था। लेकिन पार्वती का हृदय केवल शिव में था। भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया था। इस शादी की खबर सुनते ही मां पार्वती की सबसे करीबी सखी ने योजना बनाई कि वह पार्वती को इस विवाह से बचाएगी। एक रात जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था और महल में सन्नाटा था, उनकी सखी ने मां पार्वती को चुपचाप वहां से निकालकर जंगल की ओर ले गई। जंगल में पहुंचने के बाद मां पार्वती ने कठिन तपस्या आरंभ की। चारों ओर सर्प, जंगली जानवर और भयंकर शीतलहर के बावजूद मां पार्वती बिना डरे तपस्या में लीन रहीं। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन भगवान शिव का परीक्षा लेना अभी शेष था। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए और उनसे पूछा, हे कन्या, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव, वह तो भूतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे तो जटाधारी, मृगचर्म धारण करने वाले और काशी में विचरण करने वाले हैं। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे सच्चे पति हैं। मैं उन्हीं को पाने के लिए इस जीवन को समर्पित कर चुकी हूँ। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपने असली रूप में आकर कहा, तुम्हारा समर्पण सच्चा है पार्वती। मैं ही शिव हूँ। भगवान शिव के इस रूप को देखकर पार्वती की तपस्या सफल हुई। जब हिमालय को यह पता चला कि उनकी पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाह रही हैं, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे में परामर्श किया। भगवान विष्णु ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और पार्वती को वापस लाने का निश्चय किया। तभी एक और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु अपने दिव्य सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इस बीच मां पार्वती ने अपने सखियों के साथ शिव की आराधना जारी रखी। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से पार्वती को सुरक्षित रखा। भगवान विष्णु की सेना ने जंगल में पार्वती की तलाश की, लेकिन शिवजी की माया के कारण वे पार्वती को ढूंढ नहीं सके। पार्वती ने शिव से निवेदन किया कि उनके पिता और भगवान विष्णु को भी आशीर्वाद दें, ताकि उन्हें इस विवाह में कोई विरोध न हो। आखिरकार भगवान विष्णु ने पार्वती के समर्पण और भगवान शिव की शक्ति को मान्यता दी। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया और हिमालय ने भी अपनी पुत्री के निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव और पार्वती के विवाह की खबर जैसे ही देवताओं तक पहुंची, स्वर्ग में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। इंद्रदेव ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सभी देवताओं ने शिव पार्वती के इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। इस विवाह ने सभी को सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मां पार्वती ने इस व्रत को
हर साल मनाने का संकल्प लिया। हरतालिका तीज का यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष है, क्योंकि यह उनके समर्पण, प्रेम और संकल्प का प्रतीक है। यह व्रत उनके पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती ने सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया। उन्होंने 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के इस व्रत का पालन किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विवाह के बाद एक आखिरी कठिनाई आई। राक्षसों के राजा ने इस दिव्य विवाह को रोकने की लिए अपनी योजना बनाई। उसने अपनी सेना भेजी, लेकिन भगवान शिव व मां पार्वती ने अपनी संयुक्त शक्तियों से उन राक्षसों को परास्त कर दिया। यह घटना उनके प्रेम और शक्ति का अंतिम प्रमाण थी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कथा रोमांचक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।